जब दिन में उठता हूँ ना तो डेली मैसेज देखता हूँ, कोई भी कंपनी वाला मैसेज आता है ना तो बड़ा दिल धड़कता है भाई कि 15 लाख खा गया कार। हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है और 5600 रिकॉर्ड में निकालते हैं। मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। लड़का को ये पता नहीं है कि केंद्र सरकार 6 साल के बाद भी 5600 रिकॉर्ड में निकाला, तो बिहार की थोड़ी बात हो रहा है। महंगाई बढ़ गया तो महंगाई के साथ साथ रोजगार भी तो दे रहे हैं। अंग्रेज भी हम लोग पे लगाम नहीं वसूलता था जितना हमारे प्रधानमंत्री जी वसूले। हम नहीं चाहते कि आप 5 किलो में राशन दीजिए, वो शिक्षा फ्री कर दीजिए हमको। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। अभी हम मौजूद है पटना सिटी में बिहार के, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि अभी का जो 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है उसका क्या स्थिति होने वाला है बिहार में। 2024 लोकसभा इलेक्शन जो है काफ़ी नज़दीक आ गई है और चुनावी माहौल पूरे देश में बना हुआ है। तो हम आम लोगों से बात करेंगे कि कैसा माहौल रहेगा, यहाँ के लोग जो है किनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आम लोगों से बात करेंगे। क्या उम्मीद लग रहा है 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए 2024 की जहाँ तक बात की जाए, है ना, 2024 की जहाँ तक बात की जाए तो पहले 2014-2019 में बहुत हम माननीय प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद किए थे। उनको 2 बार वोट भी किया था, बट ऐसा हुआ कि उन्होंने ना रोजगार पे बात करते हैं ना महंगाई कम। उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे ना कि हर साल 2 करोड़ देंगे, महंगाई कम कर दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, सारे वादा किए, पर एक भी वादा हमारे प्रधानमंत्री भी अभी तक पूरा नहीं किए। जैसे उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़, अब तक 20 करोड़ होना चाहिए था, बट 1 करोड़ भी नहीं हुआ। 6 साल के बाद भी केंद्र सरकार रिक्वायरमेंट निकाली है तो सिर्फ 5600 निकाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है और 5600 रिक्वायरमेंट निकालते हैं। अब एक बात बताओ, उन्होंने कहा था कि महंगाई कम कर दूंगा, जब हमारी सरकार बनेगी मोदी सरकार तो महंगाई कम होगा। गैस सिलेंडर 350-400 मिलता था, 1200 कर दिए। गोल्ड की जी रहेगा 1000 से ऊपर कर दिए। कोई भी सामान पे जो पहले की सरकार इतना टैक्स नहीं लेती थी, खाने पीने वाला चीज पे अंग्रेज भी हम लोग पे लगाम नहीं वसूलता था जितना हमारे प्रधानमंत्री जी वसूले। जो आपके हिसाब से लगान ले रहे हैं क्या? लगान वसूल कर जो हम लोग शिक्षा फ्री में प्राप्त करते हैं, जो हर सारे कंट्री शिक्षा फ्री में देते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी 18% टैक्स लेते हैं। अगर गरीब युवा अगर मेडिकल पढ़ाई करना चाहेगा, इंजीनियरिंग करना चाहेगा तो कैसे पढ़ पाएगा? इतने सारे टैक्स मतलब शिक्षा में ले रहे हैं। आप बताइए, हम नहीं चाहते हैं कि आप 5 किलो में राशन दीजिए, वो शिक्षा फ्री कर दीजिए हमको। सिर्फ जो 18% टैक्स लेते हैं ना वो बिल्कुल फ्री कर दीजिए, तभी सुधार होगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो शिक्षा ऐसी चीज पे कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लेता। अभी मत लीजिए। तो इस बार किनको देना है? अरे भाई सुनो ना यार, जो रोजगार की बात करेगा, जैसे राहुल गांधी कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 30 लाख वैकेंसी दूंगा, और उनपे भरोसा है कि जैसे उन्होंने कर्नाटक में जीते थे तो बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 500 में गैस दूंगा, और वहाँ 500 में गैस मिल रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी वाला बोला था कि 450 में गैस दूंगा, जब बोला गया जितने के बाद तक आता ये तो जुमला था। तो यही जुमला उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में काला धन वापस आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा भाई। जब रात में जब दिन में उठता हूँ ना तो डेली मैसेज देखता हूँ, कोई भी कंपनी वाला मैसेज आता है ना तो बड़ा दिल धड़कता है भाई कि 15 लाख खा गया कार। लेकिन आता नहीं यार मैसेज। अरे मैसेजवा देखते हैं, याद लगता है मैसेज कुछ और कहा गया। जैसे मोदी जी बोले थे ना कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि 15 लाख का जो वादा किए थे वो अकाउंट में हम डेली चेक करते हैं, आप भी चेक करते हैं क्या? कहाँ 15 लाख का वादा किया, कुछ नहीं आता है पैसा। लेकिन बाजा तो बजेगा मोदी जी के ना, उन्हीं को जिताइए। मोदी जी को जिताएंगे। मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा लोग महंगाई भी तो कर दिए है ना जी। महंगाई बढ़ गया तो महंगाई के साथ साथ रोजगार भी तो दे रहे हैं, रोजगार भी तो दिए हैं। 6 साल के बाद कितना रिक्वायरमेंट लिखता है? पहले हर जोन, कितना जोन है पूरे भारत में? 16 जोन है सिर्फ। अरे मेरी बात सुनो नहीं यार, सरकार में दिए है ना, कितना दिया है? पढ़ते हो जी, पढ़ते हो? बिहार सरकार की ये केंद्र, अरे मोदी जी की बात हो रही है यार, केंद्र की बात हो रही है ना, पे केंद्र की बात हो रही है। मिला, रोजगार मिला है ना, बिहार सरकार दिया ना, केंद्र की बात हो रही है। केंद्र की बात करो ना यार, इसको देखो भैया, सुनो। अरे मेरी बात पहले उठाने दोगे यार? ये लड़का को ये पता नहीं है कि केंद्र सरकार 6 साल के बाद भी 5600 रिकॉर्ड में निकाला, तो बिहार की थोड़ी बात हो रहा है। आगे बताओ, मोदी जी को सुनो 40-39 सीट बीजेपी को बिहार से मिला था। मिला एक भी 10 साल में फैक्ट्री बिहार में लगाई। मान लीजिए लालू जी ने लूटा, पूरी तरह से लूटा, पर आपको मौका मिला तो आप 10 साल में एक भी फैक्ट्री लगाते। कुछ दिन पहले आए थे प्रधानमंत्री जी, तो बोला था चीनी चाय पी के जाएंगे, तो आप कहाँ से चीनी लाइएगा? यहाँ सारे बिहार में तो सारी जितनी चीनी फैक्ट्री है सब तो बंद है, आप कहाँ से लाइएगा चीनी? उत्तर प्रदेश से लाइएगा। तो इस तरह से आप, वो बोले थे ना कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज तक पहुंचेगा, कितना बुलेट ट्रेन चलेगा, कहाँ बुलेट चलेगा?
बुलेट ट्रेन की तो बात नहीं होती, वंदे भारत चलाए तो उसमें भी इतना किराया लगा कर दिए कि जो आम आदमी है वंदे भारत में कोई चढ़ पाएगा। उसके जगह तो बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन चला देते, आम आदमी के लिए भला होता, गरीब आदमी चढ़ता। गरीब आदमी सब वंदे भारत में चढ़ेगा भाई? इतना किराया कर दिया है, अब बताओ। सही बात है क्या भैया? यस सर, सही बात है। सही बात है। हाँ सर, सही बात है। किनको वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को हाँ। यानी राहुल गांधी? क्या सर? राहुल गांधी मतलब देश में यस सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लास्ट अगर देना है तो बीजेपी को देना है, क्योंकि एक हिंदुत्व की बात है। तो ये जो सीए सुनो, अरे सुनो मेरे यार सुनो, ये सीए लागू हुआ जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, ईसाई, फारसी सबको कह रहे हैं कि आप हमारे देश में आइए, आपके लिए निमंत्रण है, उसके लिए आप द्वार खुला है। तो फिर किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? फिर कैसे आप बनाइएगा? फिर यही नहीं पूछिए, कुछ दिन पहले सीए लागू हुआ है ना, तो फिर जब हमारा पूरा देश संविधान में सबको धर्मों का मिल कर चलता है, हमारे संविधान से चलता है, तो कैसे ही मेरा हिंदू राष्ट्र बनेगा? मोदी जी कहीं बोले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? अगर जिस दिन बोल देंगे उस दिन पहले अंदर जाएंगे। भैया को पता हमसे सीनियर है, लेकिन इनको कैसे कर देंगे? कभी हो सकता है भाई? जो भीम राम लिखते कैसे हो सकता है? भैया सीनियर हमसे, लेकिन इनसे पूछिए नहीं, क्या बता रहे थे? हमारा देश हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? देखिए हिंदू नहीं, आपको किसने बोला कि अपना धर्म को मत मानिए? सब अपने अपने धर्म को मानिए भाई, ये धर्म की बात नहीं करा जा कर। हिंदू धर्म में बाद में बन जाता है तो क्या रोजगार कम हो जाएगा? क्या इतने हॉस्पिटल जो सुनिए 39 में यहाँ सीट मिला था, एक भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बिहार में बना? नहीं, ये बताइए आइए पूरे और कहीं अगर 19 साल बिहार में राज किया लालू, 15 साल, अरे 15 साल और 17 साल क्या नीतीश कुमार, तो पहले आप जवाब ले लीजिए 15 साल के बाद लीजिए कि लालू यादव ने 15 साल में क्या किया, जाति दंगा के सिवा और क्या किए? लालू जी ने जो किया रेलवे को जितना पहुंचाया नफा ना, हर साल 1 रुपया किराया कम होता था भाई साहब। अभी कोरोना काल में जो तिगुना चौगुना हुआ ना भाड़ा, वही चल रहा है भाई से पूछिए, बस भाग गए। जवाब दीजिए ना। सुनिए पहले के लोग अपर कास्ट छोटे दलित लोग को बैठने नहीं देता था कुर्सी पे और खड़िया पे, वो लालू यादव बैठाने का पहले हवेली पे वोट पड़ता था, बोला कि नहीं हवेली पे नहीं बैठेगा, वोट पड़ेगा। कुआं पे पानी नहीं भरने देता था लालू यादव, वो था उसको पानी भरने के लिए कुआं पे। बताइए जी, ये बताइए भाई साहब, ये जो बता रहे हैं हरदन जात पात की बात जो कर रहे हैं, ये बताइए वाल्मीकि जी कौन जात थे? हरदन थे ना। और राम भगवान कौन जाते? क्षत्रिय थे। लेकिन आज के बता रहे हैं कि जो भी मंदिर में पंडित जो है, राम भगवान ने रावण को मारा, पंडित को मारा, लेकिन सारा पंडित जो है किसको मानते हैं? राम भगवान को मानते हैं। और वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, कौन थे? वो हरजन थे। और हरजन जो वो बता रहे हैं जाति पात बात कर रहे हैं, वाल्मीकि जी के लिखा हुआ सारे पंडित ग्रंथ पढ़ते हैं। ये बताइए तो ये जात पात कब हुई? जात पात एक बात बताओ, रामनाथ सुनिए हमारे प्रथम में जो राष्ट्रपति महिला है वो क्यों नहीं गए राष्ट्रपति? वो भी तुम सुनिए ना, हमारे प्रथम महिला जो राष्ट्रपति को नहीं मंदिर में गई, क्यों नहीं गए? उनको बुलाया गया, फिर क्यों नहीं गए? अब बताइए, देश में बात कर रहे हैं, लालू जी को बोलते हैं आज देश में सबसे बड़ा पोस्ट कौन होता है? देश में सबसे बड़ा पोस्ट कौन होता है? राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति कुछ जात से आते बता दीजिए। हम जानता हूँ, लेकिन उसको मंदिर में क्यों नहीं दिया गया? ये तो बताए, ये जो बता रहे हैं भाई साहब, जात बीत के बता रहे जाकर के, राष्ट्रपति कौन जात के हैं? दलित है। उससे पहले राष्ट्रपति जो कौन जात के थे? जब बताइए, हम लोग सारा आदमी मिल करके उनको इससे बड़ा भैया सुनिए, पोस्ट हम दे देंगे, आप पोस्ट हम दे देंगे और उसे गलत करेंगे। जैसे ये जो ड्राइवर वाला सुने ना, अगर एक्सीडेंट करेगा तो 10 साल का सजा होगा, और उनसे मोहर लगवा लिया, ये लोग मोहर मार दिए। तो इसलिए ना गरीब को बनाते हैं जी कि जैसे मोहर मरवाएंगे तो मार ही देगा। अब बताइए, ये गरीब आदमी के लिए संभव है? उसको 10,000 महीने मिलता है, कहता 7.5 लाख तुमको देना, 10 साल का जेल होगा। ये कोई अच्छी बात है? जी, आप देख सकते हैं कि देश में चुनावी माहौल कुछ इस कदर जो है गर्म हो चुकी है कि यहाँ के जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को देंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी इंडिया महागठबंधन को लाएंगे। आपस में ही ये लोग जो है आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। तो ऐसा ही तमाम खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।